हेलो गाइस, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ओमनी देव। ये रहा दोस्तों ओमनी देव, दिस इज माय चैनल। नेक्स्ट टुडे मैं आप सभी को बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग यानी कि आप सभी को बेसिक नॉलेज के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। बेसिक नॉलेज, ये रहा बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में बताने वाले हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो टेंस है, टेंस का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आउट ऑफ टेंस जो काल होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उससे हटके जिसे हम मॉडल सेंटेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मॉडल सेंटेंस। ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, अभी तो किसी भी प्रकार का टेंस ही है, परंतु आउट ऑफ टेंस या टेंस के बाहर इसे मॉडल सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हम लेंगे। क्या लेंगे? प्रेजेंट टेंस। ये देखिए, प्रेजेंट टेंस सभी लोग जानते हैं वर्तमान काल होता है। प्रेजेंट टेंस में दोस्तों जैसे हैं, ये देखिए, हैं, हूं, हो, हैं, हूं, हो आता है। ये मैं जनरली यूज किए जाने वाले सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे कोई कहता है कि वह एक लड़का है। क्या दोस्तों? वह एक लड़का है। ठीक है ना। यहाँ पे आ गया वह एक लड़का है। ठीक है। तो आप जानते हैं, मैंने लगा दिया ही इज, पहले नंबर पे इसकी इंग्लिश मैंने लिख दी, दूसरे पे ये हेल्पिंग वर्ब की, तीसरे पे और बॉय एक लड़का इसकी मैंने लिख दी। ठीक है ना। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। इसी तरीके से आ गया कि हम सब भारतीय हैं, या फिर हमने लिख दिया हम एक अभियंता हैं। अभियंता का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंग्लिश में इंजीनियर कहा जाता है। ठीक है ना। हिंदी में इंजीनियर का हिंदी क्या होता है? अभियंता। तो देखिए मैंने लिख दिया बी आर मिस हैं एन इंजीनियर। एन क्यों लगा है सभी लोग समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल समझ रहे होंगे। इंजीनियर, ENGINER, इंजीनियर। ये देख लीजिएगा दोस्तों, ENGINER इंजीनियर हो गया। ठीक है ना। यानी कि BRN इंजीनियर। हम एक अभियंता है। ठीक है। अब एक चीज याद रखिए आप, प्रेजेंट टेंस में जैसे वह एक तोता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं दोस्तों, वह एक तोता है। वह एक क्या है? तोता है। मैंने लिख दिया दैट इज अ पैरट। क्या लिख दिया? दैट इज अ पैरट। वह एक तोता है। अब इस बात को याद रखिएगा कि जो प्रेजेंट टेंस है उसमें आउट ऑफ टेंस यानी कि जो टेंस के टोटल भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उस सभी के प्रत्येक जो चार चार भाग होते हैं, उन सभी से ये हट के उनके लिए नियम कानून है। यानी कि नियम कानून का मतलब क्या हुआ? पहचान है, उसके बाद रूल्स है, और रूल्स को फॉलो करके आपको बनाना होगा। परंतु एक बात बता दूं, अगर आपको जानना होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इंग्लिश स्पीकिंग आपको करना है दोस्तों, तो सबसे पहले उसको बेसिक नॉलेज के आधार पे लेना होगा। जैसे वह एक लड़का है, वह एक मेज है, या मेरी कुर्सी है, वह मेरा घर है, या मेरा घर है। ठीक है ना। वह मेरा भाई है, मेरी माँ सुंदर दिखती है, मान लीजिए ता है ती में चला गया। या फिर कह सकते हैं मेरी माँ एक गृहिणी है, मेरी माँ सुंदर है। ठीक है। मेरा भाई अच्छा है। इस तरीके का जो सेंटेंस आते हैं वह हम टोटल, इसको सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, A to Z जो सिंपल कहा जाता है दोस्तों, वहां से मैंने लिया है। तो इस तरीके के जब सेंटेंस आएंगे तो आप इसी के अनुसार बनाएंगे। देख रहे हैं ना, है, हूं बीच में आएगा। ठीक है ना। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो प्रेजेंट टेंस है, मान लीजिए मैंने इसमें इज आर एम का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया? इज आर एम का। जब पास्ट टेंस होगा तो क्या मैं यूज करूंगा? वाज या वर का करेंगे। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट के बारे में आपको प्रेजेंट में हम बता देते हैं। किसमें? प्रेजेंट में। थोड़ा दोस्तों ऐसा बात है, पसीना ज्यादा हो रहा है क्योंकि गर्मी भी है। ठीक है ना। तो आइए हम आपको डिलीट कर देते हैं। आपको डिलीट करने का मतलब क्या हुआ? इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना। इस बात को यहीं पे सीमित रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। देखिए, अब मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब इन एनी सेंटेंस।
हम किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के आधार पर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना। आप देखिए जैसे आई आ गया तो प्रेजेंट टेंस में आपको यूज करना है एम, विशेष रूप से जो एम होता है आई के लिए ही बना है, प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जहां पे हुआ है, ठीक है। चलिए भाई बी में लेकर चलते हैं, बी आर लेता है, ठीक है। उसके बाद यू में लेकर चलते हैं, यू भी क्या लेता है, आर लेता है। हेल्पिंग वर्ब है या निम्न सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाने वाले हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, प्रोनाउन के बारे में भी जान लीजिए, क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। चलिए ये आपका सिंगल इकलौता है जो सेकेंड पर्सन है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, सेकेंड पर्सन है, यू हो गया। उसके बाद मैंने ही ले लिया दोस्तों, सी ले लिया, इट ले लिया, और क्या ले लिया, दे ले लिया, ही सी इट दे। देखिए यहां पर देखिए ही के साथ इज आता है, सी के साथ इज आता है, इट के साथ इज आता है, ठीक है, दे के साथ आर आता है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपका हो गया थर्ड पर्सन, क्या हो गया, थर्ड पर्सन, ये हो गया दोस्तों थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये तो मान लीजिए प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस बिल्कुल जनरली जो यूज किए जाते हैं सेंटेंसेस उनके लिए, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस के लिए, ठीक है ना। मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय हो गया। हम एक अभियंता है, वी आर एन इंजीनियर हो गया। तुम एक चोर हो, यू आर अ थिफ हो गया। वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय हो गया। वह एक लड़की है, सी इज अ गर्ल हो गया, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, यह मेरी शैली है, इट इज माई स्टाइल हो गया। इट इज जनरल अकाउंट या आम खाता, इस तरीके का भी हो गया। वे सब, मान लीजिए मैंने ले लिया चोर है, तो ध्यान दीजिएगा, वे सब चोर हैं, तो दे आर जो थिप होता है, थिप जो हो जाएगा उसको हम प्लूरल में चेंज कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से चोर है, एक चोर नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, आर किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रेजेंट टेंस में समझ गए होंगे कि जब हम प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो सर्वप्रथम हम इन्हीं सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और होता भी है। इसके अलावा नाउन्स आता है दोस्तों, नाउन्स में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आर नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, संसार में जितने नाम होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, नाउन्स कहते हैं। और एक चीज और बता देना चाहता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आल ऑफ द नाउन्स आर इन द थर्ड पर्सन, यानी कि जितने भी नाउन्स होते हैं all of the nouns are in the third person, क्या दोस्तों, थर्ड पर्सन। संसार में जितने भी नाम होते हैं वह सब थर्ड पर्सन में आते हैं, यानी कि इसमें आते हैं, किसमें आते हैं, इसमें आते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा थोड़ा सा आपको वर्ड मीनिंग जो है उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके अलावा कोई भी सेंटेंस आसानी से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं।